नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरु चरण यात्रा का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है। हरियाणा की धरती एक गौरवशाली क्षण का प्रतीक बन रही है। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है कि गुरुचरण यात्रा का स्वागत करन दा अज फरीदाबाद विचों असी मौका मिले है। मैं सब तो पहला मैं तुहानू और सबनों जी आयां नूं आखदा हां। तुहानू पवित्र जोड़ा साहिब दी जो पावन चरण यात्रा की मैं लख लख बधाई देंदा। सबनू मेरी बेनती है कि एक जोरदार जयकारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चरण कमल तेरे धोई पीवा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस 2 दिन की कार्यशाला में 16 जेई, 16 एसडीपीओ और एक्सईएन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में सभी अधिकारियों ने अपने विचार रखे ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। किए हैं कि किस तरीके से हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे अधिकारी, खासकर जो जेई है, एसडीओ है, एक्सएन है, एससी है, चीफ इंजीनियर है, ईआईसी, सबने एक जगह बैठ करके इस बात पे सारा अपने अपने फीडबैक देने का काम किया, अपने विचार साझे किए हैं कि किस तरीके से विभाग में और सुधार किया जा सके, लोगों को अच्छी सेवाएं किस तरीके से हम दे सकें। और हमने ये पहली बार इस कार्यशाला का आयोजन किया है ताकि नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई भी जो बाधाएं आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, उस पर भी विस्तार से चर्चा हो सके। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राव इंद्रजीत सिंह क्षेत्र के गांव ढाणी मामराज में अपने पुराने सहयोगी दिनेश यादव के घर चाय पीने पहुंचे। राव इंद्रजीत ने अपने संबोधन में कहा, आज मैं दिनेश मास्टर जी के घर चाय पीने आया हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे और हमारे साथियों के प्रयास से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। सरकार अकेले नहीं बनी है, बल्कि कार्यकर्ताओं और साथियों की मेहनत से ये संभव हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनाई है और अब आने वाले समय में नई राजनीतिक पौध तैयार करने का काम करेंगे। मेरे 48 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे इस क्षेत्र से अपार सहयोग मिला है और मैं आज दिनेश यादव को आशीर्वाद देने आया हूं। अहिरवाल के दिग्गज नेता 6 बार के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। नारनौल के मुंगारका गांव में शुक्रवार को एक चाय कार्यक्रम में पहुंचे, जहां राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब मैं 74 साल का हो गया हूं, ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूं, मगर अब बेटी सक्रिय हो गई है, वो लोगों के बीच जाती है। मैं भी चाहता हूं कि राजनीति में युवा ज्यादा आएं, युवाओं को ज्यादा टिकट दिलाने की सोचता हूं। उन्होंने उस पंच को चुना है। अगर वो साथ नहीं दिए होते तो इस तरह का वातावरण संगठन का आपके इस गांव में किसी भी सूरत में नहीं बन सकता था। मैं
इस गांव की सरदारी का, माताओं बहनों का ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र के संगठन के तौर के ऊपर मस्तिष्क के ऊपर एक टीका लगाया है और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैंने सोचा जब गांव ने एक तरफाई तौर के ऊपर कहा कि भाई राजेंद्र सिंह हमारा सरपंच रहना चाहिए, तो मैंने कहा इसको तवज्जो देने के लिए, इसको आशीर्वाद देने के लिए, अगर मेरी उम्र का तकाजा माना जाए तो इसको इसका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने यहां पर आकर के चाय पीनी मंजूर करी। देखो, बुल्हार का बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, और इसने एक मिसाल कायम करी है कि जब सरपंच सस्पेंड हुआ तो सारे के सारे जितने भी चुने हुए पंच थे उस टाइम के, सबने सरपंची लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा सरपंच राजेंद्र गलत तौर के ऊपर सस्पेंड किया गया है। ये मिसाल गांव वालों ने स्थापित करी है, उसको सराहने के लिए आज राजेंद्र के यहाँ मैं चाय पे आया। कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने मार्केट कमेटी थानेसर में चेयरमैन सुरेश कुमार सैनी, वाइस चेयरमैन शशिकांत जैन और सदस्यों को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र का विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में शहर में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, लाइटों की व्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। तो महाभारत की थीम पर शहर का सौंदर्यीकरण और 200 बेड का आधुनिक अस्पताल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर विकास कार्य में सहयोग देने की अपील की। और जो लक्ष्मी लाडो योजना का शिलान्यास किया है, उसका पोर्टल खुल गया है। सभी बहनों को अपने चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि उस पोर्टल पे जाकर आवेदन अपना भरें, ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी सौगात देना चाहते हैं 2100 रुपए की, वो लाभ महिलाओं तक पहुंचे। करने वाले और खासतौर में आज मैडम सुमन सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ पर शपथ समारोह में दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आई और कुछ क्षेत्र की जनता का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं तहे दिल से क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका तहे दिल से सुमन सैनी जी का धन्यवाद करता हूं और मैं दावे से कहता हूं दोनों बड़े ईमानदार से कार्य करेंगे और दोनों सभी मेंबर भी मिलकर एक टीम के तहत कार्य करेंगे। एक बार सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हरियाणा के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का, कुरुक्षेत्र की शान विकास पुरुष हमारे नेता माननीय सुभाष जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि विश्वास प्रकट करके जिम्मेवारी दी है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा में मानसून से खेतों में जलभराव को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो सरकार को जल भराव पर तेजी से काम करने की हिदायतें देने की अपील करेंगे। तो अभय ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। सरकार निकाले और उसके साथ साथ उसकी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दें। सरकार ने इस पे आगे बढ़ने की बजाय किसान का जो बाजरा था उस बाजरे को मंदी में खरीदने का काम किया। 600 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उसको कब मिला। और अब धान की जो खरीद है उस खरीद के अंदर भी सरकार कह तो ये रही है कि हम दाना दाना खरीद रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मेले कपाल मोचन का यमुनानगर के डीसी पार्थ गुप्ता ने पूजा अर्चना कर विधिवत रूप से शुरुआत कर दी है। डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि ये मेला 1 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि मेले को इस बार 4 जोन में बांटा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह कैमरे भी लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए रोडवेज की बसों का भी इंतजाम किया गया।
तो डीसी पद गुप्ता ने बताया कि पंजाब में आई त्रासदी का कपाल मोचन मेले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पंजाब के श्रद्धालु कपाल मोचन मेले में आते हैं, इस बार इस तादाद में मेले में पंजाब के श्रद्धालु शिरकत करेंगे। देखिए, जो कपाल मोचन का जो हमारा मेला इस बार होना है वो 1 तारीख से 5 नवंबर तक उसकी तिथि है और जो मुख्य स्नान होगा वो 4 की रात और 4-5 की जो रात है उस दिन पे मुख्य स्नान जो वो निकला है और उसको लेते हुए जो है हमारे जो ये सूर्य कुंड है इसमें पानी भरने से पहले जो एक हमारी एक प्रथा बनी हुई है, एक पूजा करी जाती है, उसके बाद से जो इसमें जो है पानी छोड़ा जाता है उसको और एक तरह से जो मंदिर के साथ साथ जो मेले की तैयारियों के जो है वो उसको टेकअप किया जाता है। सतबीर कादियान को प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी मिली है। सीएम के सीपीएस राजेश खुल्लर के चीफ स्टाफ ऑफिसर बने हैं। सतबीर कादियान सिंचाई और जन संसाधन विभाग में इंजीनियर इन चीफ भी हैं। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का बकाया नवंबर महीने के वेतन या पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर महीने के वेतन में 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल कर दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने वाला है। समालखा की रहने वाली एक युवती ने एक पंडित पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान वीरेंद्र सनपेड़ा सोनीपत के रूप में हुई है। आरोपी को शुक्रवार कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी आरोपी पंडित वीरेंद्र ने तय करवाई थी। 2 नवंबर को शादी होनी है। पंडित वीरेंद्र ने मांगलिक दोष बताया और उसे ठीक करने के लिए बुधवार घर पर हवन करने के लिए आ गया। हवन करने के बाद मां को पूजा का सामान देकर मंदिर भेज दिया। तब वो रसोई में अकेली थी। एक लड़की ने शिकायत दी थी कल। उस शिकायत पे एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी है वीरेंद्र सनपेड़ा रहने वाला है उसको शामिल तफ्तीश करने के लिए बुलाया है पूछताछ के लिए। तो उसके खिलाफ एविडेंस आने पर हमने अरेस्ट कर लिया उसको और आज कोर्ट में उसको पेश कर दिया। तो क्या कुछ आरोप लगाए लड़की में? ये मांगलिक दोष होता है। मांगलिक दोष उतारने के लिए पंडित को बुलाया गया था। तो घर में वो अकेली थी, अकेली होने के लिए उसको ये वीरेंद्र पंडित हमारे घर आया था मंगलिक के दोष उतरवाने के लिए। तो उसने कहा कि मंगल दोष उतारना, तो हमने मन करवाया। उसके बाद मम्मी मंदिर में भेज दी इसने। तो फिर मंदिर में भेज दी तो मैं अकेली थी उस में। तो उसने मेरे साथ छेड़खानी करी, जबरदस्ती करने लगा। फिर मैं नटन लगी तो उसने मेरे कपड़े भी उतारे। उसके बाद फिर कुछ कहने लग गया, गलत काम कहने लगे। तो मैं नटन लगी तो मैं धमकी दी कि जानता मार दूंगा। ये जी एक पंडित ने रिश्ता करवाया था, तो उसने जो मंगली दोष बता दिया। फिर तो मंगली दोष तोड़ने के नाम घर पे आया। तो घर पे आने के बाद घर पे कोई था नहीं, मैं और लड़की थी। तो उसके बाद उसने जो वो करके अमन तो मैं मंदिर में भेज दी। प्रसाद लेकर से मंदिर में चढ़ा। मगर लड़की को ले जाओ ना, एकली न जाना। तो मैं एकली चली गई। तो मेरे जाने के बाद लड़की के साथ छेड़छाड़ करनी करी बहुत ज्यादा गलत उस पर।
लड़की के कपड़े करे। उसने इस बात का फायदा उठाया कि फिर एक लिया और अपना वो भेज दी अपना, और फिर लड़की को दबाने की कोशिश करी। पंचकुला की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने कुरुक्षेत्र सिटी एसएचओ विनोद कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एसएचओ ने शिकायतकर्ता से एक केस में जेल का डर दिखाकर 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिस पर और जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की, जिसमें एसएचओ और शिकायतकर्ता के बीच 3,50,000 रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसमें से शिकायतकर्ता ने पहले 3 लाख रुपए दे दिए थे। वेंडर था बिंदल स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो हमें माल सप्लाई करता था। उसके साथ लेन देन के सिविल मैटर चल रहा था, जिसमें मेरा साडू जो सागर सिंह है उसका नाम था। तो उसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। वो पिछले 3-4 साल से नेपाल में है, वहीं काम कर रहे हैं। तो इनके पास केस आया रिपोर्ट प्रस्तुत करने का। इन्होंने अभी 18 तारीख को 18/10/2025 को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि वो नेपाल में है। ठीक है जी। उसके बाद पेश करने के बाद जज ने दूसरी पार्टी को ये ऑर्डर किया कि आप 15 तारीख को आइए, 15/11 डेट लगा दी कि इस पे आप अपना जवाब दीजिए। जज साहब ने पुलिस को कोई भी डायरेक्शन नहीं करी। ये बोल दिया कि विनय कुमार एएसआई ने लिख दिया कि वो नेपाल मूव कर गया। दूसरी पार्टी ने पीओ स्टाफ को लेके आगे और उन्होंने कोठी घेर रखी है, 10 आदमी है। और मैं आपको बचाने के लिए आप भाइयों गरोंडा से वापस आया। ठीक है जी। इन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की कि 10 मिनट के अंदर अंदर 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो हम, वो सागर सिंह तो था नहीं मौके पे, वो तो नेपाल में है, उसकी घरवाली और उसके फादर को हम गिरफ्तार कर लेंगे उसको शरण देने के मामले में। सर हमारे पास शिकायत गई थी टोल फ्री नंबर पे, अपना एसीबी हेडक्वार्टर सेक्टर 23 पंचकुला में। तो जैसे शिकायत गई तो उन्होंने शिकायत में लगाया आरोप, एसएचओ थानेसर हैं विनय एसआई। उन्होंने किसी केस का, उनका कोई सिविल केस था कोर्ट का, उसकी एवज में 5 लाख रुपए की उन्होंने कहा भी मेरे से इन्होंने मांग की थी। फिर भी मैं 3 लाख रुपए इनको दे चुका था। 3.5 लाख में इनकी बात तय हुई थी। तो बकाया 50,000 रुपए लेके आज इन्होंने इनको बुलाया था कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में भी आप यहाँ आ जाओ, भी 50,000 रुपए यहाँ दे के जाओ। तो उसके बेस पे हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके तो हमने कंप्लेनेंट को साथ लेके यहाँ पे रेड की। और यहाँ पर ये जो विनय एसआई है एसएचओ, तो ये अपना हमने रेड हैंडेड पकड़ा है। कौन सी टीम? ये एसीबी पंचकुला की टीम ने। इसमें सारे नोट पकड़े गए? हाँ, जो 50,000 रुपए नोट। फरीदाबाद पुलिस की शरारती तत्वों पर लगातार कार्रवाई जारी है। ओल्ड मार्केट में सोया चाप की दुकान पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ और मारपीट करने के मामले में थाना ओल्ड पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात को हुक्मचंद की दुकान पर कुछ युवकों ने तोड़फोड़ और मारपीट की थी। मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में सामने आया कि पैसे के लेन देन को लेकर यह झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने दोस्तों को बुलाकर हमला करा दिया। पुलिस ने सभी को अदालत में पेश करने की तैयारी कर ली है। फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा पुलिस ने होटल पर तोड़फोड़ कर गुंडागर्दी करने वाले 3 बदमाशों को न केवल गिरफ्तार किया, बल्कि उन्हें गजाकर उसी होटल पर पैदल मार्च कराते हुए लेकर पहुंचे। तो गंजा करके उन्हें इस तरीके से ले जाया गया। इस मामले में पुलिस ने मीडिया के जरिए ये बताया कि बदमाशों को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर मौका मुआयना कराने के लिए लेकर आई थी। वहीं पुलिस की ये सख्त चेतावनी है कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे बच्चे की जान बच गई। पैसे नहीं थे, बोल देते मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे देंगे। आपके बच्चे रोज? हाँ, फिर मेरे बच्चे की जान बच गई। बता, अब 3-4 दिन हो गए मेरे घर में रोटी कुछ नहीं बन रहा।
ना नींद आ रही है ना कुछ आ रही है। वो चिट्ठी का यहाँ पे चिट्ठीबाजी करने लगा, उसके बाद में यहाँ गाली गलौज करने लगा। उसके बाद भाई साहब ने बोला सर्विस नहीं है, वो चला गया गाड़ी के अंदर गया, वहाँ पे डंडा ले गया, वो डंडा मारने शुरू कर दिया काउंटर पे। उसी पे भाई साहब ने बाहर निकल के उसको धक्का मारा, भगाने के लिए कहा। उस टाइम 2 हाथ लग गया उसको, उसने भाग गया। उसके बाद दोबारा आ गया वो मुझे करीब। दिवाली वाले दिन 10:30 पौने 11 बजे की बात है, गाड़ी से ये हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा था। हमारी गाड़ी में सर्विस नहीं थी। 5 मिनट बाद उतर गया, ये गाली गलौज करने लग गया, सामान क्यों नहीं दे रहा। हमने इसे मना किया कि सर्विस नहीं है। उसके बाद आके हमने पैसे वैसे मांगे, दिए नहीं। गाड़ी से डंडे लेके आ गया, डंडे लेके काउंटर पे डंडे मारे, एक कस्टमर को भी पीठ पे डंडा मारा। हमने इसको दुकान से धक्का वक्का दे के निकाल दिया। उस समय धक्का दे के भेज दिया। काम का टाइम था, दिवाली त्योहार का दिन था। 3 बजे ये 3 गाड़ी भर के 17 से 18 लोग लेके आया। बियर की बोतलें, पत्थर, डंडे, नारियल छिलने वाली खुरपी, उससे इसने वार किया। वो जी, ये 20-21 की रात की बात है। 10:30 बजे के लगभग 3-4 युवक जो अपना भोजनालय है NIT बस स्टैंड के पास, वहां पर सामान लेने के लिए आए थे। वहां पर उनका कुछ लेन देन, सामान की पेमेंट के ऊपर कुछ रोड़ा हो गया था। तो उनके वहां पे कहां सुनी होगी। इसके उपरांत वो वहां से चले गए। उसके उपरांत दोबारा लगभग सुबह 3 बजे के लगभग 2 गाड़ियों में वहां पे बंदे आए, 8-10 बंदे आए, जिन्होंने वहां पे मारपीट की। तो इस सूचना पर पुलिस ने थाना कोतवाली मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में मुख्य आरोपी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।